अब इसमें एक और चौंकाने वाला मामला सामने आ गया, जिससे लग रहा है कि शायद एप्टेक को, जो पहले से विवादों में था, उसे जेकेएसएसबी, जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड जो है, उसके द्वारा टेंडर देने का हर संभव प्रयास किया गया। यानी कि ऐसी कोशिश की गई, यानी कि वो कंपनी जिस पर धांधलेबाजी का आरोप लगा, जिस पर लगातार, जो हम आपको पीछे बता रहे हैं कि किस तरह से एग्जाम लीक करने के आरोप लगे, ब्लैक लिस्ट कर दिया, उसी कंपनी को किस तरह देने की कोशिश की गई। दरअसल पहला टेंडर नोटिस 5 सितंबर को निकाला गया और उसमें एक शर्त रखी गई कि कोई भी ऐसी एजेंसी जो इतिहास में किसी भी राज्य सरकार से या प्राइवेट इंस्टीट्यूट द्वारा कभी भी ब्लैक लिस्ट नहीं होनी चाहिए, या फिर एजेंसी के खिलाफ किसी तरह की कोई, यानी कि उसके ऊपर किसी तरह का कोई मामला दर्ज नहीं होना चाहिए। तो क्या कहा जाए, खेल यहीं से शुरू किया गया एप्टेक को टेंडर दिलाने के लिए। और आपको बता दें कि एप्टेक को टेंडर में योग्य बनाने के लिए 5 सितंबर को निकाले गए टेंडर नोटिस के लिए फिर से एक एडेंडम निकाला गया और उसमें बड़ा बदलाव कर दिया गया और कहा गया कि कोई भी ऐसी एजेंसी अप्लाई ना करे जो प्रेजेंट में ब्लैक लिस्टेड हो, यानी कि कोई भी ऐसी कंपनी जो प्रेजेंट में ब्लैक लिस्टेड है वो अप्लाई ना करे। और एप्टेक को पूरा मौका दिया गया। ये एप्टेक को टेंडर मिला तब सोशल मीडिया पर खूब बवाल शुरू हो गया और सवाल उठने लगे कि आखिर जम्मू कश्मीर के सबसे बड़े अखबार डेली एक्सेलसियर और जेकेएसएसबी ने अपनी वेबसाइट पर कॉरिएंडम की कॉपी को कहा जाए, ये एक सोची समझी रणनीति थी कि कंपनी को टेंडर देने के लिए जेकेएसएसबी ने 5 सितंबर को जो टेंडर निकालना था वो कैंसिल किया और 30 तारीख को एक नया टेंडर जारी कर दिया गया। उसमें जेकेएसएसबी ने फिर से वही कॉरिएंडम वाली भाषा में लिखा कि प्रेजेंट में एजेंसी नहीं होनी चाहिए, यानी कि भूतकाल में उससे पहले अप्लाई करने से पहले अगर कोई ब्लैक लिस्टेड है उसका कोई लेना देना नहीं, यानी कि पूर्व में किसी ने चोरी की है, किसी पर मामले दर्ज हुए हैं, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हां वर्तमान किसी तरह का कोई आरोप नहीं होना चाहिए, किसी तरह की कोई ब्लैक लिस्टेड वो कंपनी नहीं होनी चाहिए। तो क्या ये जो बदलाव किया गया ये सिर्फ एप्टेक को टेंडर देने के लिए किया गया? क्योंकि जो पुराना इतिहास अगर हम खंगाले तो किस तरह से सारा सच सामने आ गया कि ये कंपनी किस तरह से एग्जाम लेती है, किस तरह से उसे लीक करती है और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करती है। जिस जिस राज्य में ये कंपनी गई उस राज्य के बच्चों का जो भविष्य है उसका इसने बेड़ा गर्क कर दिया। तो ऐसा क्या था इस कंपनी में कि उसे टेंडर देने के लिए एक नई कॉरिएंडम जो है वो बदला गया। 5 तारीख को जब निकलता है नोटिस तो कहा जाता है कि ब्लैक लिस्टेड कोई भी अप्लाई ना करे, लेकिन उसी को बदल दिया जाता है और कहा जाता है कि वर्तमान में वो ब्लैक लिस्टेड नहीं होनी चाहिए। तो अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या एप्टेक को मौका देने का जो रास्ता था वो इसीलिए साफ किया गया? अब ये टेंडर एप्टेक के पास है, जो कंपनी पिछले 5 सालों से करीब 4 राज्यों में भर्ती प्रक्रिया पारदर्शिता से नहीं करवा पाई, उसे जेकेएसएसबी ने इतना बड़ा टेंडर दे दिया है। अब ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि जेकेएसएसबी ने एक ऐसी डिफॉल्टर कंपनी को टेंडर क्यों दिया? आखिर 5 सितंबर वाले टेंडर की शर्तों को क्यों बदला गया? और क्या जेकेएसएसबी गारंटी देगी कि भविष्य में यह कंपनी पूरी पारदर्शिता से एग्जाम कंडक्ट करवाएगी, या फिर मेरिट ट्रैक की तरह ही
घोटाले हो जाएंगे, क्योंकि जेकेएसएसबी ने ऐसा लगता है कि इतिहास से कुछ सीखा नहीं है, ना इस कंपनी के इतिहास से सबक लिया कि इसका इतिहास क्या है, और ना ही अपनी कार्यशैली इनके पिछले 2-3 सालों में देखी गई कि किस तरह से इन्होंने जिस का एग्जाम लिया, चाहे वो पीएसआई का हो, चाहे एफएए का हो, या वो जेई का हो, वो किस तरह से घोटाले की भेंट चढ़ गए, क्योंकि उसमें भी पेपर लीक हुआ था और उसी कंपनी को दिया गया था, एक मैरीट्रैक कंपनी को दिया गया था, और किस तरह से घोटाला सामने आया। लेकिन लगता है कि जेकेएसएसबी ने कोई सबक नहीं सीखा और फिर ऐसी ये कंपनी को दे दिया गया जिस पर घोटाले के आरोप लगे हैं, जिस पर बकायदा गिरफ्तारियां भी हुई कि किस तरह से ये पेपर लीक करते हैं। अब देखना यह है कि क्या जेकेएसएसबी ने यह ठान लिया है कि बच्चों के भविष्य के साथ हम खिलवाड़ करेंगे, और क्या गारंटी है कि यह कंपनी एप्टेक जो है वो पारदर्शिता से एग्जाम करवाएगी। जी नमस्कार।